नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्वेल्थ पेट एग्जाम 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। और इस क्लास में हम लोग किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट 9 और 10th को सॉल्व करने वाले हैं इस क्लास में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भारतीय इतिहास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर पुलकेशिन किस राजवंश के थे? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर देना है। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था, तो ऑप्शन सेकंड सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड नंद। प्राचीनतम राजवंश नंद वंश है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा मैसूर की संधि। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको देना है दिए गए ऑप्शंस में से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए, तो कितने बनाए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 7 राज्यों में। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अलीपुर बम मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल से संबंधित, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भूमंडलीय प्लेनेटरी हवाएं कौन सी हैं? तो राइट आंसर होगा जो कभी दिशाएं नहीं बदलती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कावेरी जल विवाद है, तो राइट आंसर होगा कर्नाटक एवं तमिलनाडु का। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 14 है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किससे दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन 3 बेंगलुरु। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु शहर भी चंडीगढ़ की तरह एक सुनियोजित शहर है जो औद्योगिक इकाइयों और विज्ञान केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला 15, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा माधापुर। इसका सही जवाब बनेगा गुजरात में भुज के निकट माधापुर में स्थित सौर संयंत्र अब तक भारत का सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र था। अगला क्वेश्चन नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 16 क्वेश्चन नंबर, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयत वितरण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तो राइट आंसर ट्रेडिंग हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने राज्य में गरीबों के लिए एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रकाश है तो विकास है की शुरुआत की है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत में नई कृषि रणनीति कब शुरू की गई थी? तो भारत में नई कृषि रणनीति कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1966 में। अगला क्वेश्चन नंबर है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हिंदी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, यहाँ पर सही जवाब बनेगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 23 है, भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 धर्म प्रसार की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 388। अगला क्वेश्चन नंबर 25, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, इस समिति का गठन किन से किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4 ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सामान्य विज्ञान से है 26, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम।
लाइसोसोम को कोशिकाओं की आत्मघाती थैलियाँ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 27 है, पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस तत्व के नमक आतिशबाजी और पटाखों में रंग प्रदान करते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड स्टोन्टियम और वेरियम। क्वेश्चन नंबर 29 है, चमगादड़ के उत्सर्जन से अपने शिकार के बारे में रात के अंधेरे में भी दूर से ही जान लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अल्ट्रासोनिक ध्वनि, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 30 है, ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड पास्कल नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य हिंदी से संबंधित है। 36 कोप का विलोम शब्द है, तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों कोप का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा शांत, कोप का विलोम शांत होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37, अनुष्ठान का सन्निविच्छेद होगा। तो अनुष्ठान का विसर्ग यदि आप करते हैं तो आप अनुह प्लस ठान होता है और इसमें विसर्ग संधि है, तो अनुह प्लस ठान बराबर अनुष्ठान होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला 39, हुई वीरता की के साथ सगाई झांसी में, सुभद्रा कुमारी चौहान किस पंक्ति को पूर्ण करें? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को ऑप्शन फर्स्ट वैभव, वैभव यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा काक, सारंग, मयूर। नेक्स्ट सामान्य अंग्रेजी से संबंधित क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 41 क्वेश्चन, एनालॉजी 4, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर बनेगा सेकेंड पैशन अपैथी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो ही इज़ बाइंग बुक्स, तो इसका सही जवाब बनेगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट ही विल हैव बॉट बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डायरेक्शंस है 43 से 45, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू हैव ए ब्रीफ पैसेज विद 3 questions following, use passage, read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives। तो यहाँ पर नीचे पैसेज दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉसेज। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन 4 अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेटेशन, क्राउडिंग, ड्वेंडलिंग रिसोर्स एंड पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है, नेशनल वेल्थ इज ड्रेन अवे बाई स्पेंडिंग हैवी ऑन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑयल एंड पावर जनरेशन, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 45, द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट आर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड लैंड्स, वाटर एंड एयर। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन नंबर 51 है, अश्विनी वैष्णव ने भारत में किस वर्ष के अगस्त से पहली बुलेट ट्रेन शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 2026, इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में पहली बुलेट ट्रेन की अगस्त 2026 में सेवा शुरू होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 13वें स्थान पर है दोस्तों। तो 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 4 वर्षों से आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बना हुआ है, जबकि इस सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 53, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया के सबसे खुश देशों की सूची में शीर्ष पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.98 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 578.78 अरब डॉलर। क्वेश्चन नंबर अगला, किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अदानी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन 58,
किसे 2022 के लिए हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हार्दिक सिंह को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है 59। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है 60। एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट रोहन बोपन्ना बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य जागरूकता से संबंधित 61। क्वेश्चन नंबर कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है सीवी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला चिराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम का। क्वेश्चन नंबर अगला 64। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 74.04%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमिक ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब की थी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड 1954 में। ललित कला अकादमी या नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट भारत की ललित कला की राष्ट्रीय अकादमी है। यह भारत सरकार द्वारा 1954 में नई दिल्ली में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। इसका उद्देश्य देश के भीतर और बाहर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देना और प्रचारित करना है। तो ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है द रिलैक्टेंट फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीलिमा चित्तगोपकर। क्वेश्चन नंबर अगला 68। निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4 एम अनंत शयनम अयंगर। क्वेश्चन नंबर अगला निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको राइट आंसर देना है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर हो जाएगा कांडला इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण से संबंधित निर्देश है 71 से 75 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है दोस्तों, इसे आप पढ़ लीजिए। नेपाल की तराई में वीरसेन नाम का डाकू रहता था। डाके डालना और हत्या करना उसका धंधा था। जंगल की पहाड़ी पर श्रृंगदेव नाम के एक साधु रहते थे। कंदमूल खाकर तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन श्रृंगदेव आ रहे थे कि डाकू वीरसेन सामने आया। घने जंगल के बीच में श्रृंगदेव को देखकर वीरसेन को आश्चर्य हुआ। वीरसेन के सामने पड़ने पर लोगों का पसीना छूटता था, लेकिन श्रृंगदेव शांत भाव से देखने लगे। यह देखकर वीरसेन को आश्चर्य हुआ। तो यहाँ पर राइट क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों। वीरसेन का नाम एक यहाँ पे आपको फिल करना है, नेपाल की तराई में रहता था। तो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 72। श्रृंगदेव किस पर रहते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी पर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगदेव को देखकर वीरसेन को क्या हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आश्चर्य हुआ। अगला क्वेश्चन 74 है खेलने वाले को क्या कहते हैं? तो खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 75, 46 को हिंदी में क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड 46 इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन निर्देश है 76 से 80। निर्देश है 76 से 80 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को भी आप लोग पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। प्रकृति मानव की शिक्षक है। सबसे बड़ी शिक्षा तो स्वार्थ रहित भावना की है। प्रकृति हमें अपना सब कुछ दान कर देती है, परंतु हम बदले में प्रकृति को क्या देते हैं? प्रकृति हमें जीवन यापन की सुविधाएं देती है और हम उसका संरक्षण एवं सेवा संभाल भी सही रूप से नहीं कर पाते। हम उसके प्रति विपरीत स्वभाव रखते हैं। वनों का अंधाधुंध सफाया करते जा रहे हैं। पेड़ काटकर औद्योगिक परिसर, भवन, होटल तथा व्यापारिक स्थल बनाते जा रहे हैं। हम यह भूल रहे हैं कि इस प्रकार ये संसाधन एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। हम जानते हैं कि प्रकृति अपनी पुनर्पूर्ति नहीं कर सकती। यह कार्य हमारे कंधों पर है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वनवर्धन करें ताकि प्रकृति से प्राप्त साधनों की कमी हमारी भावी पीढ़ियों को ना झेलनी पड़े।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 है, पुनर्पूर्ति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का पुनर्, ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 77, औद्योगिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है, उपर्युक्त गद्यांश सहित उचित शीर्षक दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रकृति और हम। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इसका सही जवाब बनेगा। प्रकृति हमें स्वार्थ रहित सेवा भावना की शिक्षा देती है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 80 क्वेश्चन नंबर, मनुष्य वनों को क्यों काटता जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मनुष्य औद्योगिक परिसर, भवन, होटल तथा व्यापारिक स्थल बनाने हेतु वनों को काट रहा है। अगला क्वेश्चन मॉडल प्रैक्टिस सेट 10th के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, भारतीय इतिहास से संबंधित निम्नलिखित गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो राइट आंसर होगा भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला? तो राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 4 है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड 1905 में। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर अगला 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, लखनऊ समझौता। अगला क्वेश्चन नंबर 9, गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 10, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी? तो राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर अगला है, भूगोल से संबंधित सबसे गहरा मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है? इसमें से आपको बताना है शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, खट्टे फल। अगला क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किस उद्योग पर विभाजन की वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जूट और कपास पर। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक राज्य जो कर्क वृत्त से भेद नहीं हो रहा है यह है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कोल फील्ड कहाँ मिलते हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, दामोदर घाटी में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि विकास करना। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फिल करना है, का उद्देश्य खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा उपार्जित किए गए धन राशि के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। नेक्स्ट, चलैया समिति के क्षेत्र की जांच हेतु गठित की गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 21, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है? तो इसका प्रयोजन विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना है। क्वेश्चन नंबर अगला 23, दो सत्र के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 6 माह का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की आयुक्ता से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 52वां संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर अगला 25, पंचायती राज की संरचना है। तो पंचायती राज की संरचना जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य विज्ञान, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले इस वी टैक्स में कितनी ऊर्जा होती है?
तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर अगला 27, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आँखें। क्वेश्चन नंबर 28 है, असंजित श्लेष्माभ क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 29, दांतों की वर्धित छाव को देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 30 है यहाँ पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण हैं इनमें से कौन से? तो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मूल कण हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य हिंदी से संबंधित 36, विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप है इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड, विधुर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है दिए गए ऑप्शन में से? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, इसका सही जवाब हो जाएगा यह जीवन की विडंबना है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला 38, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, आतंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, प्रयुक्त प्रकार में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, यण संधि है। क्वेश्चन नंबर अगला 40 है, जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, असहाय स्थिति को भी सह लेना। नेक्स्ट सामान्य अंग्रेजी से संबंधित क्वेश्चन है 41, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन नेगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यू वेस्टेड यूर टाइम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, यू डिड नॉट वेस्ट यूर टाइम। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, सेलेक्ट एंटोनिम फॉर हरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, अम्बल होता है। अगला क्वेश्चन डायरेक्शंस है 43 से 45, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू हैव पैसेज विद 3 क्वेश्चंस इन पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर आप पैसेज पढ़ लीजिए, इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, द वर्ड डायनेमिक इन द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द पैसेज मीन्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ओनली वायलेंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट वायलेंस। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 है, वायलेंस विदाउट दिस मोटिव्स इन पॉसिबल ओनली इन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 4, थ्योरी इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पर शुरू की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है दिए गए ऑप्शंस में से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, चेन्नई इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 67वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खाना बदोश रणनीति शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कनाडा। अगला क्वेश्चन 54 है, पतले प्लास्टिक थैलों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से किसने 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विश्व बैंक। नेक्स्ट, किस कंपनी ने प्राधिकृत आर्थिक संचालक T3 का दर्जा प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, गेल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45वां स्थान है, 45वां स्थान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसको अंग्रेजी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश अवार्ड मिला है? तो यहाँ पर राइट बनेगा आंसर शेखर कपूर को, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है 60 है, लुसाने डायमंड लीग 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, सामान्य जागरूकता से संबंधित 61, भिलाई दुर्गापुर तथा राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आमेर का किला किसने बनवाया था? तो यहाँ पर
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, राजा मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, वायरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन थर्ड, भारत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डीजल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर ग्लोबल वार्मिंग का। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, अगर किसी जलाशय में वीओडी का मान अधिक है तो वह प्राय होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुत प्रदूषित होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 68 है, यहाँ पर निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ खिलाड़ी दिए गए हैं, दूसरी तरफ खेल हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, ए का बी, टू का सी और थर्ड का ए, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं? तो राइट आंसर बनेगा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवधित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण से संबंधित निर्देश 71 से 75 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर नीचे गद्यांश दिया गया हिंदी का, पढ़ लीजिए आप लोग। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है, मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा। उसके लिए मान गिलानी का कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान न करके, निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह न करके किसी कुप्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाते हैं, वे उत्साही और वीर कहलाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर 71 हो जाएगा। 71 क्वेश्चन नंबर, प्रत्यक्ष का अर्थ है, तो प्रत्यक्ष का अर्थ हो जाएगा स्पष्ट। नेक्स्ट, गद्यांश में उपहास का आशय है, तो उपहास का आशय होता है खिल्ली। क्वेश्चन नंबर अगला 73, स्तुति का अर्थ है, तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 74, गद्यांश में प्रयुक्त मान ग्लानि से आशय है, तो मान ग्लानि से क्या आशय है? अपमान होता है, ऑप्शन 4 सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 75, क्लेश का अर्थ होता है, तो क्लेश का अर्थ दुख होता है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, निर्देश दिया गया 76 से 80 तक, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसका सही उत्तर दीजिए। भारत एक विशाल देश है, जलवायु में स्थान भेद के कारण यहाँ पर्याप्त भिन्नता भी है। जलवायु का असर यहाँ के निवासियों के शरीर और मस्तिष्क पर भी पड़ता है, इसी के कारण रहन सहन में चुनौतियाँ भी आती हैं। पहाड़ की अलग और रेगिस्तान की चुनौतियाँ अलग, जिंदगी कठिन बन जाती है। मराठाओं और राजपूतों के शरीर सशक्त बन जाते हैं, पठारों की ज़मीन उपजाऊ होती है, वहाँ अधिक ताकत नहीं लगानी पड़ती। इस विविधता के एक प्रमाण भाषाओं की विभिन्नता भी है, वेशभूषा, खानपान भी भिन्न हो जाते हैं। विज्ञान के देश की समस्याओं और चुनौतियों को कम तो किया है, भाषाओं के बीच भी एकता और स्वीकृत बनी है। मंदिर पूजा पद्धति, धार्मिक एकता, सांस्कृतिक एकता मिलकर पूरे भारत की ताकत बनते हैं। देश के भूगोल ने भी सीमाबद्ध कर एकता को ताकत प्रदान की है। तो राइट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारतीय विभिन्नताओं के प्रमाण कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, भाषा, वेशभूषा और खानपान के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 77, पूरे भारत की ताकत क्या बनते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, भाषाई एकता, मंदिर पूजा पद्धति, धार्मिक एकता। क्वेश्चन नंबर अगला 78, भारत में एकता के बावजूद विभिन्नता क्यों है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, जलवायु में स्थान भेद के कारण। क्वेश्चन नंबर अगला 79 है, शरीर सशक्त बन जाते हैं में सशक्त से क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन 4, शक्तिशाली बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 80 क्वेश्चन नंबर, जलवायु का असर देशवासियों पर कैसे दिखाई देता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको राइट आंसर देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब बनेगा। देशवासियों के शरीर और मस्तिष्क पर दिखाई देता है, ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में आपने प्रैक्टिस सेट 9th और 10th के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।